वेदांत का फोन आया था और उसने धमकी दी है कि वो हीर को कुछ कर देगा। पापा जी प्लीज प्लीज मुझे मुझे उस घर से दूर मत रखिए प्लीज। हो साथ देवदा, दिमाग तेरा ठीक है? ओ पागल है पागल। मेरी बात सुन, मैनू और रोहम सोमना को मतलब नहीं है कि मेरी पोती हीर नू कुछ होया, उसका बाल भी बांका हुआ, मैं उसके शरीर में 6 सुराख कर दूंगा और ये हरक सिंह का वादा है। पापा जी बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। जब तक रोहन हीर के साथ है हीर को कुछ नहीं होगा, क्योंकि रोहन वेदांत का भांजा है और वो अपने भांजे से बहुत प्यार करता है। इसलिए जब तक वो हीर के साथ रहेगा ना, वेदांत हीर को कुछ नहीं करेगा। डील कर मेरे नाल ना, बच्चों का सहारा लेके घर में आना चाहती है ना? जी मैं यही चाहती हूँ। पापा जी इसी बहाने रोहन और सोहम को दादा और दादी का प्यार मिल जाता है और मुझे ससुर। मैंने हमेशा से उस घर को अपना घर माना है पापा जी, कभी भी आप लोगों को पराया नहीं समझा, हमेशा से उसे अपना ससुराल ही माना है। मेरा यकीन मानिए, जितना प्यार आप हीर से करते हैं उतना ही प्यार मैं भी करती हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे होते हुए हीर को कुछ नहीं होगा। प्लीज मुझे वहां रहने दीजिए, प्लीज हमें अपने आप से अलग मत कीजिए पापा जी, प्लीज। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। थैंक यू पापा जी। मैं जानती थी आप मुझे उस घर से अलग नहीं करेंगे, मुझे मेरा फर्ज निभाने देंगे। मल्लिका दीदी, क्या हुआ सौम्या, सब ठीक है ना? मुझे आप लोगों की मदद चाहिए प्लीज। हाँ बोलना, क्या हुआ? वेदांत जेल से भाग गया है और वो तीनों बच्चों के ऊपर खतरा बनकर मंडरा रहा है। मैं उसे वापस पुलिस के हवाले करना चाहती हूँ, लेकिन ये काम मैं अकेली नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आप लोगों की मदद मांगने आई हूँ। प्लीज मेरी मदद कीजिए। हाँ हाँ सौम्या, तेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। वैसे कहाँ होगा वो कमीना? एक मिनट सौम्या, तुम्हारी मदद के बदले हमें क्या मिलेगा? मल्लिका दीदी, आप तो सौम्या को अपनी बेटी मानती हैं, तो फिर बेटी से क्या मांगना? बेशक मैं इसे अपनी बेटी मानती हूं, लेकिन आज मैं मांगूंगी, क्योंकि ये आज अपने काम से आई है, वो भी बाहरी दुनिया से। और वैसे भी हमारी बिरादरी वालों का दस्तूर है कि हम बाहर वालों के काम मुफ्त में नहीं करते। इतना तो मैंने भी सीख लिया है अब कि बाहरी दुनिया के लोग कितना भी अपनेपन का दिखावा कर लें, लेकिन वो रहते बाहर वाले ही हैं। कहिए क्या चाहिए आपको? तुम मुझसे पूछती हो सौम्या? तुम तो बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे क्या चाहिए। खैर छोड़ो, फिलहाल तो तुम बस इतना करो कि जब भी मौका मिले हीर को यहां ले आना। क्योंकि हम सब भी हीर के साथ खेलना चाहते हैं, उसे मिलना चाहते हैं, उसे बचपन से ही अपनी कहानियां सुनाना चाहते हैं, ताकि जब वो बड़ी हो तो वो हमारे दर्द को समझे
घर को अपना समझे। आखिर ये घर है तो उसका ननिहाल ही ना। मलिका दीदी, ये बात बहुत अच्छी बोली आपने। सौम्या, तू हीर को ना कभी कभी यहाँ ले आया कर, हम सब उसके साथ खूब खेलेंगे। अरे इसे क्या हुआ? एहसास हो गया है उसे कि मैंने उससे कुछ ज्यादा ही मांग लिया है। हरक सिंह और उसके परिवार वाले हीर को कभी यहां नहीं भेजेंगे। खैर, तुम लोग वेदांत को ढूंढो और जैसे ही वो नजर आए उसे पकड़कर थाने में बंद करवा दो। अरे दीदी, आप ही ने तो मना किया सौम्या को, और अभी आप ही वेदांत को ढूंढने को बोल रही है। इस वक्त हीर की हिफाजत जरूरी है, और फिर हीर हरमन का खून है और सौम्या की जान। हीर के सर से ये वेदांत नाम का खौफ हटाना जरूरी है। जाओ तुम लोग। मैं जानती हूं तुम क्या पूछना चाहती हो। सौम्या को बीच बीच में ये एहसास करवाना जरूरी है कि हीर की जड़ें हमसे ही जुड़ी हुई हैं, हम ही उसके अपने हैं, यही उसका असली घर है। हमसे मिलती जुलती रहेगी तो उसे सच्चाई पता चलने पर सदमा नहीं लगेगा, और फिर हम सब के साथ घुलने मिलने में वक्त नहीं लेगी वो। अरे अरे अरे, कहाँ से आ रहे हैं आप? आजकल मेरे बिना बहुत बाहर घूम रहे, कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं शुरू हो गया आपका? जे वेदांत तेरे सामने आ जाए तो की करेंगे तो फिर दस। तो क्या कह रहे हैं? वेदांत तो जेल में है ना? तो कहीं वो जेल से? मैं जितना पूछ रहा हूं उसका जवाब दे प्रीत। ये वेदांत तेरे सामने आ जाए तो की करेंगे तो? जान ले लूंगी उसकी, गला काट दूंगी उसका। यही करने गया था मैंने रोक दिया उन्हें, और सौम्या ने जेल से भाग गया वो। आज उसने मुझे रोक दिया, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूं प्रीत। मैं तेरे ताशने रब दी सौ में उधर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जेल से छूट गया है, सबसे पहले खबर मुझे थी इस परिवार के अंदर। मैं तुझे बोलना चाहता था, सबको बोलना चाहता था, इन्हें मना किया मैं तो। इसने मना किया कि बताना नहीं परिवार वालों को, दुखी होंगे वो, क्योंकि ये उसका साथ देना चाहती है, उन्हें बचाना चाहती है। आज बस सामने आ गया वो, आज पर्दाफाश हो गया, इन्हें बचाया और आज वो वहां इसलिए काम कर रही है क्योंकि वो वेदांत उसे अच्छा लगने लगा है। वहीं रुक। कहां गई थी तू? पापा जी के हाथों अगर वेदांत का खून हो जाता तो क्या हो जाता? खून हो जाती उन्हें जेल।
इस घर में तेरे बारे में कोई नहीं सोचता तो तुझे क्या पड़ी है सबके बारे में सोचने की? एक बात कान खोलकर सुन ले सौम्या, अगर हरमन का बदला लेने के लिए मुझे मेरे पति के बिना पूरी जिंदगी बितानी पड़ी ना तो मैं बिता दूंगी। अगर मेरे पति को इस बात की फिक्र नहीं है तो तू कौन होती है? कौन होती है तू? मेरे घर की भलाई, मेरी भलाई मुझ पर छोड़ दे। जा, तीनों बच्चे तेरे बारे में पूछ रहे बार बार, जाकर बैठ उनके पास। तुम दोनों हीर के साथ हमेशा ऐसे ही रहना, फिर उसे दुनिया का सामना कभी भी अकेले नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल तो तुम बस इतना करो कि जब भी मौका मिले हीर को यहाँ ले आना, क्योंकि हम सब भी हीर के साथ खेलना चाहते हैं, उसे मिलना चाहते हैं। आखिर ये घर है तो उसका ननिहाल ही ना। रेलगाड़ी जुग 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 अभी स्कूल जाने से पहले हम एक दूसरे स्टेशन पर जाएंगे। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं मामी? आओ मेरे साथ, मैं बताती हूँ। चलो। हो गए तैयार सब जन? तो ध्यान से सुनो, बढ़िया सा नेक लेके आना और खूब सारी दुआएं देना, क्योंकि कपाड़िया परिवार में बहुत मन्नतों के बाद औलाद हुई है। दीदी, सौम्या का फोन आया था, उसने हम सबको मिलने के लिए मंदिर बुलाया है। एक काम करो ना, तुम सब लोग जाकर के मिल लो और हम कपाड़िया जैसे बोल देंगे कि तुम सब लोगों को आने में देर हो जाएगी और तुम लोग मंदिर सीधा वहीं आ जाना। ठीक है। मंदिर में क्यों बुलाया है उसे? शायद आपकी बातों का कुछ ज्यादा असर हो गया उस पर। चुप 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 चुप। बस। और हम पहुंच गए अपने स्टेशन पर। आप लोग डरो मत, ठीक है? चलो आगे आओ। आ गया, आजा आजा, आओ सोहम। ये लो, आपको आज इन सबको मिठाई बांटनी है, इसलिए स्कूल से पहले आपको मैं यहाँ लेकर आई हूँ। क्यों गुलाबो, ये गरीब है? गरीब नहीं है ये लोग, बस आप ही की तरह इन लोगों के पास भी सब कुछ नहीं है, इसलिए जो कुछ आपके पास है वो आप हंसी खुशी इन सबके साथ बांटेंगे, ठीक है? रोहन, आप मदद करो और हीर आप बांटो। चलो। हीर जैसा नाम है तेरा, उतनी ही प्यारी है तू। भगवान तुझे दुनिया की सारी खुशियां दे।
थैंक यू। जाओ आप भी बांटो। सोहम, क्या हुआ? अरे ये सोहम है क्या? हाँ, ये सोहम है। कितना बड़ा हो गया ना। चुप हो जा। आपने जैसे कहा था, मैं बच्चों को किन्नरों से मिलवाने ले आई, ताकि वो भी छोटी उम्र से ही किन्नरों के जीवन के बारे में जान सके, उन्हें समझ सके, उनकी भावनाओं और उनके अस्तित्व को पहचान सके। देखिए ना, तीनों कैसे घुल मिल से गए हैं उन सबके साथ। और जब हीर बड़ी हो जाएगी और उसे अपने अस्तित्व का एहसास होगा, वो अपने आप से नफरत नहीं करेगी, जैसे मैं कर बैठी थी। मैं कोशिश करूंगी कि उन्हें अक्सर आप लोगों से यहाँ मिलवाने ले आया करूं। सोहम बेटा, इधर आओ। दूर हटो मुझसे, गंदे हो तुम लोग। सोहम, क्या हुआ? आपने इन्हें धक्का क्यों मारा? माँ चलो ना यहाँ से, मुझे ये लोग अच्छे नहीं लग रहे, घिन आ रही है। सोहम, देखो आप इन लोगों से इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ है? चलो ना। आपने देखा ना कितने प्यार से इन लोगों ने आपसे बात की है। सोहम, किसी की शक्ल या सूरत पर नहीं जाना चाहिए। देखिए ना, इन लोगों ने आपसे कितने प्यार से बात की है। आपको इतनी बेरुखी से इनसे बात नहीं करनी चाहिए। आज सब आपसे कितने प्यार से मिल रहे हैं और माता रानी ने सभी को एक जैसा बनाया है, तो सभी से आपको प्यार से बात करनी है और इज्जत से। ये सब लोग आपसे बड़े हैं और ये भी हमारी तरह इंसान है और हमारी तरह इन लोगों के पास भी दिल है। सोहम, अच्छे लोग तो हैं इन लोग, देखो हमें कितना प्यार कर रहे हैं। हाँ सोहम, मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है। ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हटो, तुम लोग गंदे हो। छी। सोहम, मुझे किसी से बात नहीं करनी। सोहम, क्या अरे सोहम, सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं बच्चों को समझाऊंगी। अब सॉरी। अरे सोहम, अरे सोहम रुक, सोहम। देख रही हो तुम, सोहम हमारे बीच रहा है, फिर भी कितनी नफरत है उसे हमसे।
आखिर है तो वरुण का ही खून ना। सोचो जरा, जिस दिन उसे ये पता चलेगा कि उसकी बहन हीर एक किन्नर है, तो वो क्या करेगा? सोहम के साथ साथ रोहन भी हीर के अस्तित्व पे धूल मिट्टी उड़ाकर चला जाएगा। फिर हीर के लिए उस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं बचेगा सिवाय नेग मांगने और दुआ देने के। आपने शायद देखा नहीं ध्यान से, रोहन कैसे सब लोगों से घुल मिल गया था। मुझे पता है कि रोहन हीर का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और रही बात सोहम की, मैं उसे सिखाऊंगी कैसे बड़े होकर वो जिम्मेदार बनेगा, कैसे वो लोगों के विश्वास या फिर उनके अस्तित्व को ठेस नहीं पहुंचाएगा। अगर सच्चाई जानने के बाद वो पलट गया तो? क्योंकि तुम्हारे भी कई रिश्तेदार पलट गए थे ना। मुझे मेरी परवरिश पर भरोसा है। मैं तीनों बच्चों को जिम्मेदार बनाऊंगी और उन्हें ये जरूर सिखाऊंगी कि हम सब एक हैं।